देखिए आज हम जो बताने वाले हैं वो 5 मार्क का क्वेश्चन होगा, यानी विज्ञान का जो होगा वो 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। और ये भौतिक यानी ये भौतिक से रिलेटेड है। और ये ओम का नियम विज्ञान में 10 वाले क्लास में 3 विज्ञान एक ही में आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो सभी विज्ञान का जो है यहाँ पर इसमें से 5 मार्क का हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए सवाल मेरे पास यानी प्रश्न जो है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी 5 मार्क का क्वेश्चन। तो जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, ओम के नियम को लिखे और एमीटर एवं वोल्टमीटर द्वारा इस नियम की जांच करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये 5 मार्क में अवश्य रहेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखे हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि परिवर्तन न हो तो उसके सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जानेंगे कि ये भौतिक अवस्थाएं जो होती है, ये भौतिक अवस्थाएं क्या होती है। आप अगर इससे पिछले वाले कक्षा में अगर पढ़े होंगे 7वां 8वां में, तो भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था 3 अवस्था पढ़े होंगी कि वह अवस्था जिसमें दूध से दही बनता है और जो दही बन जाता है वो फिर दोबारा दूध नहीं बनता है। जैसे कि ये भौतिक अवस्था में जो एक बार जो अगर पानी को गर्म कीजिएगा तो वाष्प में जाएगा, वाष्प को चेंज कीजिएगा तो फिर पानी में आ जाएगा। यही सब यहाँ पर अवस्था है, बस कुछ ज्यादा समझने का। यहाँ पर हम हेडलाइन में लिखे हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि परिवर्तन न हो तो उसके सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ग्राफ के माध्यम से आपको बताने के लिए बता देते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। यहां पर हम एक ग्राफ लिए हैं। अब देखिए ये नीचे वाला जो भाग है ये विभवांतर, इसको मानते हैं हम विभवांतर। ये हो गया विभवांतर। यहां पर हम धारा प्रवाहित करते हैं, यहां पर इसको भी मानते हैं यहां पर। अब देखिए आपको मजेदार बात वाली समझने वाली है कि यहां पर जो है ये अनुक्रमानुपाती होता है क्या। इधर से देखिए अगर किसी चालक में, यानी मान के चलिए किसी चालक में अगर हम, चालक मतलब होता है तार, अगर उसमें अगर भौतिक अवस्था में ताप यदि परिवर्तन न होगा तो सिरे पर लगाए गए विभवांतर क्या होगा, वो हो जाएगा प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। तो धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर में आता है। तो जैसे यहां से अगर हम आई बराबर लगाएंगे, आई बराबर 1, जैसे यहां से लगाएंगे तो क्या होगा, ये अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, ये भी अनुक्रमानुपाती आई का हो जाएगा। यहां पर कह रहा है कि विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे हम यहां से इसको हटाने का काम करेंगे, जैसे प्रोपोर्शनल जो होता है, जैसे हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जैसे यहां पर हटाएंगे तो पाठ पुर्जा ये लेके आएगा। तो पाठ पुर्जा मेरे पास क्या आएगा, ये समानुपाती जैसे हटाएंगे तो ये आर और आई को लेके आएगा। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर ये कहां से आया, ये आर कहां से आया, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी नियतांक कांस्टेंट। ये हो गया आर, क्या हो गया कांस्टेंट। जैसे यहां पर अनुक्रमानुपाती को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर आर आएगा और आर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पर जो ये दोनों के बीच का क्या है, नियतांक है। अब देखिए हम इसी चालक में प्रवाहित कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको देखिए यहां पर अगर हम इसको अगर लेंगे, इधर आर को गुना में है तो इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी बटे आई हो सकता है, भी बटे आई। अब देखो इसको आप उलट पलट कर सके कि ये क्या हो गया है, ओम का नियम हो गया है। बस इतना बात आप लिखते हैं तो आपको 5 मार्क मिलेगा। लेकिन सवाल में ये भी कह रहा है कि एमीटर एवं वोल्टमीटर द्वारा इस नियम को जांच कर बताइए। तो इस नियम को इतना तक पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका कल परीक्षा जो होने वाला है ये क्वेश्चन अवश्य रहेगा आपको। यहां से आप नोट कर लीजिए। अभी बताते हैं कि एमीटर जो है और वोल्टमीटर में किस तरह से ये होगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम नियंत्रक प्रतिरोध लेते हैं।
नियंत्रक प्रतिरोध ले लिए है, यहां से एक कुंजी लगाते हैं, बटन ऑन और ऑफ करने वाले यहां से लगा दिए हैं। अब देखिए यहां से जो आगे चलेंगे तो इसके आगे थोड़ा कुछ सेल लगाएंगे, सेल मतलब बैटरी होता है। यहां से क्या करेंगे हम, ये प्लस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसको फिर नीचा ले आते हैं। इस तरह से आप कर दीजिएगा। यहां पर इसको नाम भी दर्शा दीजिएगा, कुंजी। हो गया कुंजी, इसका नाम दे दीजिएगा सेल। अब यहां से जैसे इसको आप बढ़ाइएगा तो यहां तक आएगा, तो यहां से आप क्या कीजिएगा, एक और यहां से ये हो गया आपको, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध। अब देखिए बस इतना फिगर बनाइएगा तो आपको अवश्य है कि 5 मार्क मिलेगा। ये इतना लैंग्वेज लिखिएगा और वो ग्राफ दर्शाइएगा और ओम का नियम। देखिए यहां पर आपसे पूछेगा क्वेश्चंस में कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और अगर प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछेगा तो वो क्या होगा, ओम होगा। तो बस आज का क्लास बस इतना ही है, और मिलिए नेक्स्ट क्लास में।